हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग करते हैं। यहाँ पे है डिवाइन मस्कुलाइन, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है। चलिए यूनियन के कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं एनर्जी क्या है। न्यू करियर, चलिए दोस्तों, आर्कएंजल माइकल से ये प्रेयर कार्ड कौन सा आता है देखते हैं। सो आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विथ दिस सिचुएशन। ये डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के लिए ही ये प्रेयर कार्ड है। सो प्रेयर ऐसी है, आर्कएंजल माइकल थैंक यू फॉर लिसनिंग मी विथ। डिस्क्राइब करना है आपकी सिचुएशन जिसमें आपको हेल्प चाहिए या आपने हेल्प मांगी थी और वो मिली है। एंड प्लीज़ हेल्प मी टू फील्ड विथ फेथ एंड पीस एट ऑल टाइम। ये प्रेयर है, दोनों के लिए है। ये कार्ड्स बाद में पढ़ते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ अभी। डिवाइन फेमिनाइन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, very positive cards.
डिवाइन मस्कुलाइन, एम्प्रेस, 3 of cups, 3 of pentacles, queen of swords, page of swords, knight of swords, king of wands, magician and 6 of swords. Okay, divine feminine. Wow. Ace of wands, the sun card, 2 of cups, high priestess, 2 of wands, the empress, दोनों के लिए सेम कार्ड आया है, Hierophant and 7 of swords. ओके, सो डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स मैं पहले रीड कर रही हूँ. सो यहाँ पे है एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो आप मे बी 333 यहाँ पे 333 या 4 टाइम 3 3333, क्योंकि एम्प्रेस का नंबर भी 3 है और 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स. 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे. सॉरी. 3 ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन जो है क्रिएटिव फील कर रहे होंगे और नर्चरिंग जैसे फेमिनाइन एनर्जी होती है, उस फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं ये डिवाइन मस्कुलाइन. 3 ऑफ कप से यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहे हैं, जॉय से, हैप्पीनेस है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है बाजू में. सो ये वर्क सिचुएशन भी है. मे बी वो ऐसे वर्क या ऐसे जॉब में होंगे जहाँ पे फेमिनाइन्स ज़्यादा आती हो एंड या नर्चरिंग, केयरिंग, केयर टेकर, टीचर, इस तरह के उनके जॉब होंगे, या ये क्रिएटिव वर्क में होंगे, फैशन में होंगे. इनका जॉब जो है वो फेमिनाइन से रिलेटेड होगा. मे बी क्लॉथ स्टोर या पार्लर, कुछ इस तरह से जॉब हो सकता है इनका. ज़रूरी नहीं यही हो, पर फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है. सो मे बी वो डील करते हैं फेमिनाइन एनर्जी से ज़्यादा. सो 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो उनके इमोशंस जो है वो इमोशंस से ज़्यादा क्लैरिटी एंड ट्रुथ, इसके ऊपर वो काम करती है. सो नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स इट्स अ मैसेंजर कार्ड. मे बी डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ मैसेज मिलने वाले हैं या वो वेट कर रहे हैं मैसेज का. सो नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है. यहाँ पे बहुत सारे सोर्ड्स के कार्ड है इस रो में. सो 3 इन रो सोर्ड्स कार्ड आए हैं. सो मे बी उनके थॉट्स वो ज़्यादा माइंड में है, वो सोच रहे हैं कुछ. ठीक है. नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, जैसे मैंने कहा, क्रिएटिव वर्क से है. ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं एंड स्टेज भी उनका करियर हो सकता है. ठीक है. जहाँ पे फेमिनाइन भी मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जीज सिमिलर काम करती है. सो
क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मैं पढ़ रही हूँ, सो इसके लिए इस हिसाब से। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इसी एनर्जी से डील करते हैं। सो ये क्रिएटिव भी है और पैशनेट भी है, एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स इनको कैसे हैंडल करना है ये इनको पता है, ठीक है। एंड बहुत पैशनेट है अपने वर्क को लेके। नेक्स्ट है मजिशियन। मजिशियन जो है इनके पास एवरीथिंग है, कुछ भी क्रिएट करना चाहो तो मैनिफेस्टेशन की इनके पास पावर है। सो क्योंकि पहला कार्ड एम्प्रेस है, सो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर चुकी है। वो जॉयस एंड हैप्पीएस्ट फील कर रहे हैं, उनके करियर में वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो क्रिएटिविटी, पैशन एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ कैसे डील करना है इनको पता है, पर जब डिसीजन लेना है तो उनको ये भी पता है कि लॉजिकल माइंड किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। जो फेमिनाइन्स इनके साथ काम करती है या इन जो जिनके साथ ये काम करते हैं तो उनके साथ किस तरह से डील करना है लॉजिकली इनको पता है। इमोशंस में ये कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि एम्प्रेस के नीचे ही क्वीन ऑफ सोर्ड है और उसी रो में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी जो कि मैनिपुलेटर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई हो, किसी ने तो मैनिपुलेशन किया है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, एंड वो किसी चीज़ का वेट कर रहे और मे बी वो कम्युनिकेशन चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या खुद कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है। सो लॉर्ड्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स यहाँ पे मेजर है। सो ऑब्वियस ये किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन या क्रिएट करने की सोच रहे हैं या मैनिपुलेट ये चीज़ जैसे अपने हिसाब से चीज़ों को ढालने की सोच रहे हैं, किस तरह से वो बातें या चीज़ें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें, फंक्शन करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग कार्ड। जैसे ही वो जो चाहते हैं वो जब उनको लगेगा कि इट्स इन रीच, वो तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स अपने आप को मे बी मैनिपुलेशन की एनर्जी से, किसी ने मैनिपुलेट अगर किया है तो उनसे उन्होंने दूरी बना ली है एंड कामर वाटर की तरफ अपने आप को एनर्जेटिकली वो लेके आए हैं, बाउंड्रीज क्या क्रिएट की है और कोई भी अब ऐसे ही उनसे कुछ भी बात नहीं कर सकता है। सो इस तरह की एनर्जी उन्होंने अपने आसपास क्रिएट की हुई है क्योंकि मैजिशियन है, सो क्रिएशन है, अल्केमी है। सो इस तरह से यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि पेज है यहाँ पे एंड नाइट भी है, ठीक है। या चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनाइन के बहुत अच्छे कार्ड्स हैं।
डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए दोनों ही एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो दोनों ही मतलब डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में है। यहाँ पे कोई किंग नहीं है, पर उनका इंट्यूशन हाइटेंड है। एस ऑफ वॉन्ड से न्यू बिगिनिंग है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। सन कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी हैप्पी एंड जॉयस कार्ड। और उसके वो जो है उसके आजू बाजू के कार्ड्स में जो है न्यू बिगिनिंग इन लव, जो कि जॉयस एंड हैप्पीएस्ट होने वाली है इस रो में। सो मे बी अभी कुछ चीज़ें उनको क्लियर नहीं है, हिडन है। सो चीज़ें क्लियर नहीं है अभी भी। सो सोच रहे हैं कौन सा रास्ता चुने, किसको चुने, कैसे जाए, कैसे अप्रोच करे, इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन है। मे बी उनको आगे डिसीजन लेना है। सो एम्प्रेस जो है अपने नर्चरिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो ए वीनस कार्ड। सो वीनस इनका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये अपने आप से कनेक्टेड है, डिवाइन एंड कॉस्मिक एनर्जी से ये कनेक्टेड है एंड हारमोनियस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो मूविंग एनर्जी है पर ग्राउंडेड है। यहाँ पे हेरोफेंट है। सो हेरोफेंट जो है ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, और ये डिवाइन एंड स्पिरिचुअलिटी का भी ये कार्ड है। सो 7 ऑफ सोर्ड्स में भी ये किसी चीज़ से भाग रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। मे बी ये न्यू बिगिनिंग है, उनके वर्क के बारे में है। यहाँ पे पैशनेट, जो वो क्रिएटिव पैशनेट फील करती है, वो वर्क जो कि इंट्यूशन से भी रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, एंड इट्स बिजनेस, क्योंकि यहाँ पेंटिकल है पर ये स्लो मूविंग एनर्जी है। सो मे बी वो सोच रही है कि इस तरह का कोई बिजनेस अपने लिए क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे सन कार्ड है एंड हेरोफेंट है। सो सन कार्ड इज़ लाइक हर चीज़ को इल्यूमिनेट करता है, हर चीज़ को लाइटन करता है ये कार्ड। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स में इनका जो पाथ है, सन कार्ड जो है इल्यूमिनेट करेगा, लाइटन करेगा, जिसकी वजह से उनको जो है डिसीजन लेने में आसानी होगी। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस का भी कार्ड है, मे बी वो स्पिरिचुअल गाइड की तरह अपना करियर लेना चाहती है। सो जो भी हिडन है अब तक, जो कि क्लियरिटी उनको नहीं है, पर सन कार्ड यहाँ होने की वजह से अब आने वाले समय में उनको क्लियरिटी मिलने वाली है हर चीज़ की। जो भी वो प्रेयर्स कर रही है, डिवाइन को प्रेयर कर रही है, उन सब चीज़ों की क्लियरिटी उनको मिलने वाली है। ठीक है। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड एम्प्रेस और 5 ऑफ सोर्ड्स। मे बी यहाँ पे वो पार्टनरशिप में किसी से पार्टनरशिप चाहती हैं एंड पार्टनरशिप वहाँ पे हो नहीं पाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इसमें से एक तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल वर्क यहाँ पे दिख रहा है, स्पिरिचुअल बिजनेस,
सो चलिए देखते हैं आगे क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। जैसे ही वो भागना में भी इनको डिसीजन लेना है कि एक डिसीजन नहीं ले पा रही है, पार्टनरशिप करना है, अकेले करना है। जैसे ही वो डिसीजन लेती है अपना क्या करना है, उनके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। और अगर ये लव सिचुएशन में है तो ये पार्टनरशिप जो है, मतलब ये डिवाइन मस्कुलाइन से भी हो सकती है पार्टनरशिप। ये डिसीजन होने में अभी बहुत टाइम है। ये स्लो मूविंग एनर्जी है क्योंकि हाँ, अगर ये डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन को लेके सोच रही है पार्टनरशिप का, ये स्लो मूविंग एनर्जी है। इसका डिसीजन अभी शायद तुरंत नहीं होगा, ठीक है। और 2 यहाँ पे मे बी डिवाइन फेमिनाइन जो जिनके लिए मैं पढ़ रही हूँ वो 2 ज़्यादा देख रही होगी, क्योंकि ये भी 2 नंबर का कार्ड है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। 2 नंबर आप ज़्यादा देख रहे होंगे डिवाइन फेमिनाइन। और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए 3 नंबर आया है, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं अदर मैसेजेस क्या हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपका किस एरिया में हो रहा है। ऑब्वियस न्यू करियर मैंने दिखाया भी था पर मैं भूल गई। पर यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनाइन के इसमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग इन स्पिरिचुअल करियर है। डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मे बी ये इन्वेस्ट करना चाहते या अभी तक इनका डिसीजन नहीं हुआ है आपस में भी और अपने आप से भी। न्यू करियर आने वाले समय में ये ले सकते हैं। और कहाँ पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देखते हैं। पेरेंटल केयर, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑब्वियस यहाँ पे सन कार्ड है तो ये चाइल्ड भी यहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे सन के साथ भी एक चाइल्ड दिखाया गया है। ऑब्वियस यहाँ पे जो है बच्चे इन्वॉल्व है, पर बच्चे इन्वॉल्व होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं और अपने आप से भी और एक दूसरे से भी ये हारमोनियस in very small amount of time they can create harmony between themselves। चलिए देखते हैं क्लियरिटी एंड गाइडेंस क्या है आपके लिए। रीबर्थ है। ये जो चेंजेस होंगे, ये जो यूनियन होगी, ये एक रीबर्थ के जैसी होगी, क्योंकि सिर्फ आप ही इसमें नहीं तो फिज़िकली जो आपके आजू बाजू में लोग हैं, फैमिलीज़ है, वो भी इससे इन्फ्लुएंस होगा, वो भी इन्फ्लुएंस महसूस करेंगे और प्रभावित होंगे इस डिसीजन से और करियर चेंज से भी और यूनियन से भी। ये एक बड़ा बदलाव होगा डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं इनको कि करियर में भी चेंज होगा और इनके फैमिलीज़ भी मर्ज होगी और किसी को हमें पीछे भी छोड़ना पड़ सकता है जो तैयार नहीं, उनको जो हमारे वाइब्रेशन से मैच नहीं करते हैं, आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं होंगे, वो आपसे दूर चले जाएंगे और नए लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे। इट्स अ रीबर्थ स्पिरिचुअली, जहाँ पे
सिर्फ आप ही नहीं पर आप अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसको भी एक नई एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। सो और ट्रांसफॉर्मेशन जो है बिल्कुल इजी नहीं होता, जितने आसानी से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ऑब्वियस वो इतना इजी नहीं है। इट विल टेक करेज एंड पेशेंस, पेशेंस से काम करना होगा और अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी लेनी होगी एंड वर्क करते रहना होगा, एफ़र्ट्स उसमें डालते रहना होगा, तभी आपकी ग्रोथ होगी और तभी आप जो चाहते हैं वो होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि करियर, आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है आगे करियर चेंज में। मे भी ये आपको ऑप्शंस मिल रहा होगा। सो स्ट्रेंथ, everything you have experienced in your life has made you strong and courageous। अब तक आपने जो भी ज़िंदगी जी है, जो भी आपके लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपने पाया है, सॉरो एंड वरीज़, एंग्जाइटी, जो भी जिसको भी आपने ओवरकम करके यहाँ तक आप पहुँचे हो, सो यू आर फुल ऑफ एक्सपीरियंस एंड अपने आप में ही आप में विजडम एंड स्ट्रेंथ, करेज एक आपके अंदर है। सो उसी करेज एंड विजडम को आप यूज़ करेंगे आने वाले समय में अपने करियर में भी, और आने वाले जो स्ट्रगल्स है एंड चैलेंजेस है लाइफ के, उसको आप बखूबी निभाएंगे, ठीक है। 16 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 2 नंबर के सीक्वेंस, 3 नंबर के सीक्वेंस, 7 के सीक्वेंस आपको दिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंस्पिरेशन आपके लिए क्या देना चाहता है डिवाइन। सो सेलिब्रेशन, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन का कार्ड है एंड इट्स अ पॉजिटिव, क्योंकि आजू बाजू के कार्ड्स जो है निगेटिव नहीं है, सो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑब्वियस। एंड सेकंड कंफर्मेशन भी यहाँ पे आया है। सो गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। आपको इन्विटेशन मिल सकता है किसी सेलिब्रेशन के लिए, आपको इनवाइट किया जाएगा। मे बी मैंने जो प्रोफेशंस यहाँ पे मेंशन किए, आप दोनों में से कोई तो इनसे रिलेट करता है, या आप आर्टिस्ट है, आप सिंगर है, आप स्टेज आर्टिस्ट हो, या एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जहाँ पे दोनों ही एनर्जीज काम करती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्लियरेंस एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है। और पावर कार्ड 2 आया है आपके लिए, मैग्नेट अट्रैक्टिंग अबंडेंस। सो आने वाले समय में आपकी एनर्जी जो है बहुत ही अच्छी है, बैलेंस है, आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट। सो आप जो चाहोगे आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा क्या मैंने क्लियरेंस एंड गाइडेंस है आपके लिए। सो अपॉर्चुनिटी नंबर 3, यस 3 नंबर फिर से आया है यहाँ पे, तो 3 नंबर ऑब्वियस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिएट योर ओन रियलिटी, बी योर ओन मास्टर। खुद की रियलिटी आपको खुद को ही बनानी है, आप खुद ही खुद के मास्टर हो, आपकी लाइफ के मास्टर हो। सो दोनों की एनर्जी एकदम पॉजिटिव है एंड वेरी जॉयफुल। यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी है नहीं जहाँ पे शैडो है या डार्कनेस मुझे फील हो रहा है। इट्स वेरी लाइट एनर्जी। मैं पढ़ भी रही हूँ तो मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, नहीं तो
कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत हेवीनेस फील होती है। कल की रीडिंग जो है उसमें जो है बाउल, सिंगिंग बाउल मैंने यूज़ किया, तो शुरू में तो वो बिल्कुल डम आवाज़ थी। कोई तो था कि बहुत ही डिप्रेस एंड हेवी एनर्जी थी बहुत। पर आज की जो एनर्जी वेरी लाइट, वेरी लाइट, वेरी जॉयस एंड वेरी बैलेंस, हारमोनियस। सो चलिए देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट से आपके लिए क्या मैसेज है। सो ड्रैगन स्पिरिट से आपको मैसेज है, ट्रूथ ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। जो ट्रूथ है जब सामने आता है तो पूरा अंधेरा निकल जाता है। इल्यूजन, डिल्यूजन, फियर, जो डार्क एनर्जी से सब निकल जाती है। यहाँ पे सन कार्ड भी है, सो इट्स रिलेटिंग टू योर रीडिंग। इट्स वेरी लाइटर एनर्जी, अपलिफ्टमेंट है ये। जब हमें अच्छा फील होता है तो फील होता है, हम हैप्पीनेस फील करते, जॉयस फील करते हैं। सो इट्स हार्ट चक्रा ओपनिंग। सो हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, या आप ऑलरेडी ओपन हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि वेरी लाइटर एनर्जीज। सो चलिए देखते हैं और क्या है मैसेज आपके लिए एनिमल स्पिरिट से। माउस स्पिरिट आया है। सो टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना चाहिए। मे भी जो आप ढूंढ रहे हो, माउस कार्ड जो है, वो जो है छुपा हुआ, या आप जो ढूंढ रहे हैं उसे भी खोज के निकालता है। सो अगर आपकी कोई चीज़ गम गई हो या आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको मिलने वाली है। एंड छोटे छोटे चीज़ों से आपको शुरू करने चाहिए आपकी जर्नी, आपके जो स्टेप्स है। 14 नंबर में भी ये आपका एज भी हो सकता है। 22 नंबर यहाँ पे है, मुझे वो पहले नहीं दिखा। 22 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑब्वियस 2 नंबर, 3 नंबर इज़ प्लेइंग सो मच। यहाँ पे जो पावर कार्ड है वो भी 2 नंबर का है। सो 2 नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, 3 नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, 7 नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। 40 ये आपका एज भी हो सकता है। यस, 2 के सीक्वेंस, 3 के सीक्वेंस, ये इस रीडिंग में बहुत हेवी है। 2 एंड 3 एकदम स्पेसिफिक, डिवाइन फेमिनिन के लिए 2 है और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए 3 है। सो चलिए दोस्तों, यही थी आपकी रीडिंग। होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो इससे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to my channel. Lots of sunshine. Take care. Good luck. Bye bye.